हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रांसवर्सल। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्सल। सो डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्सल इज a line that intersects two or more lines at distinct points is called a transversal। ठीक है, ट्रांसवर्सल के आप लोगों को डेफिनेशन ऐसे समझनी है कि ये वो लाइन है that intersects two or more lines at distinct points। सो इसका मतलब आपको समझना है कि डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब क्या है। मान लीजिए कोई भी दो लाइन को एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये तो हम समझ गए कि ये हमारी होगी ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये लाइन हो जाएगी, दिस लाइन इज अ ट्रांसवर्सल। अब डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब क्या होगा कि अगर दो लाइन है तो इसको डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे, तब हम उस लाइन को कहेंगे ट्रांसवर्सल। नहीं तो आप ऐसे मत समझना कि दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड अ थर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दीज टू लाइन। सो ये जो लाइन रहेगी आपकी, ये ट्रांसवर्सल नहीं होगी। ठीक है, ट्रांसवर्सल के डेफिनेशन में इसीलिए यहाँ पे कहा हुआ है ए लाइन इंटरसेक्टिंग टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। सपोज वहाँ पे थ्री लाइंस और इसको अगर इंटरसेक्ट करती है तो ये जो लाइन रहेगी इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। ओके, सो आप ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं कि इससे जो एंगल बनेंगे, ये जो लाइंस जब इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल बनते हैं, तो आइए वो देख लेते हैं एक बार। Suppose L and M lines are intersected by a transversal. Transversal, suppose this is our line P. Okay, so the angles made by transversal and these lines are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are the angles made by these lines and this transversal. So what are the names of these angles? 1 and 3 are vertically opposite angles. Okay, listen carefully. 1 and 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, ये मैं आप लोगों को ऐसे शॉर्ट में बता देता हूँ। 1 and 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड 1 and 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल। 2 and 6 दिस इज अनदर पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देन 3 and 7, 4 and 8 ऑल दीज आर द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, now next is 4 and 5. 4 and 5 means angles made on the same side of transversal. Okay, one more property I want to add here, that sum of the angles made on the same side of transversal is supplementary, means इन दोनों का सम आपका होगा 180. Similarly the sum of 3 and 6 angle is 180. Okay, now alternate interior angle and alternate exterior angle. Students, ये भी आपको ध्यान रखना है। This angle 3 and 5 are the alternate angles. alternate interior angle मतलब ये जो लाइन रहेंगी इसके अंदर वाली साइड अगर होंगे ये एंगल्स तो हम उसको इंटीरियर कह देंगे सिंपल, और बाहर वाली साइड अगर है 2 and 8 तो ये होंगे एक्सटीरियर, मींस अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, सो ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन से एंगल कौन से होंगे। अब देखिए, अगर पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ये मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है बट यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल मींस दीज टू पैरेलल लाइंस L and M are intersected by a transversal, a third line, and then the angles made 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो इसमें अब क्या रिलेशन रहेगा वो आपको ध्यान रखना है। ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, और स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको बताया था ऊपर, दैट एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 4 and 5, द सम ऑफ दीज टू विल बी सप्लीमेंट्री। ये तभी होगा जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे L and M। ठीक है, अगर ये मान लीजिए पैरेलल नहीं हुई और ऐसे हुआ तो फिर आपका इनका सम 180 नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तभी एप्लीकेबल है जब आपकी L और M लाइन दोनों पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ऊपर का आप ये मत समझना कि अगर लाइन ऐसे हुई तब भी इनका सम 180 रहेगा, तो 180 तो पॉसिबल नहीं है। और ये जो मैंने आपको अभी बताया, इससे आपका बनता है यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। ठीक है, कि पैरेलल ना होके जिस साइड में 180 से कम रहेगा इनका सम, उस साइड में दोनों इंटरसेक्ट होंगे। ठीक है, तो यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट भी आप देख लेंगे अगर आपको ध्यान नहीं है तो ऐसे हमें ध्यान रखना है कि अगर पैरेलल लाइन हुई है एंड दीज पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, देन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंड ऑफ कोर्स जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो ये हमने स्टूडेंट्स कर लिया यहाँ पे ट्रांसवर्सल और उससे रिलेटेड जो एंगल्स बनते हैं वो। ठीक है, मेन आपको बताना था कि ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन क्या होती है। सो ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन आप ऐसे समझ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। ए लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ओके, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी छोटी सी वीडियो हमने कर लिया कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।